त्योहारों के बीच केंद्र सरकार द्वारा 22 सितंबर से जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पादन की खरीदारी करे। वोकल फॉर लोकल के साथ अब हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान की शुरुआत कर दी गई है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर भाजपा देश भर में अभियान चला रही है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान का पोस्टर लॉन्च कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक माइलस्टोन फिक्स कर दिया गया है कि वर्ष 2047 तक भारत को हमें विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत का पूरा लक्ष्य करने के लिए स्वदेशी अपनाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बिना स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल हम विकास भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। अनेकों क्षेत्रों में जो निर्माण का काम चल रहा है उसे केंद्र यानी देश की जो प्रतिष्ठा, देश की जो सम्मान है वो दुनिया भर में बढ़ रही है। अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पाद अपनाकर और भारतीय उद्यमियों तथा कारीगरों का समर्थन करके हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। आइए इस जन आंदोलन में करोड़ों भारतीयों के साथ मिलकर स्वदेशी अपनाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। आप सबको ध्यान में है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक माइलस्टोन फिक्स कर दिया है कि भाई 2047 तक भारत को हमें विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए स्वदेशी का उपयोग आवश्यक है। यानी स्वदेशी के बिना हम विकसित भारत की कल्पना हम नहीं कर सकते और स्वदेशी को लेकर के आग्रह आज नहीं बल्कि स्वतंत्रता के पूर्व से ही ये चलते रहा है। 1905 में भी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत जैसे नेताओं ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, देशी कपड़ों को उपयोग करना, यानी उन्हीं को हम खरीदें, यानी ये 1905 की बातें मैं कह रहा हूँ। यानी आंदोलन बहुत पुरानी और गांधी जी ने तो आंदोलन का प्रतीक, चाहे चंपारण की यात्रा हो, चाहे साबरमती से डंडी यात्रा हो, समुद्र तक जो नमक बनाने का, चाहे आप सबको ध्यान में होगा कि वो तो अपना प्रतीक ही बनाए थे, हथियार ही बनाए थे, चरखा और हस्तकरघा। तो कहने का अर्थ है कि ये स्वदेशी आंदोलन आज का नहीं है, ये वर्षों स्वतंत्रता के पूर्व से चल रहा है, क्योंकि उस समय भी लोगों को पता था कि भारत अगर विकसित भारत बनाना है तो भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना। इसलिए भारत की अतीत को अगर हम सब समझेंगे, यानी ईसा से भी 125 साल पहले पूर्व विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की जो जीडीपी था 33% योगदान था। यानी आप सोच सकते हो कितना बड़ा योगदान। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।